नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, आरपीएससी ने अपने फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट की जो सीरीज़ है उसमें एक सब्जेक्ट का रिजल्ट और जारी कर दिया है। आज हम इस वीडियो में इस रिज़ल्ट पर डिस्कशन करते हैं, इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। देखिए, आप वीडियो में एंड तक बने रहें और जब आप वीडियो पर आ गए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप देखिए, अगर मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो एनालिसिस है। देखिए, अगर अपन बात करें तो आरपीएससी ने जो रिज़ल्ट है वो ज्योग्राफी का जारी किया है। ठीक है, ये ग्रुप बी का सब्जेक्ट था और अब अपन देखें कि इसका जो एग्ज़ाम है, इसका जो जीके का पेपर है वो 15 अक्टूबर 2022 को हुआ। वहीं सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 16 अक्टूबर 2022 को हुआ। अगर अपन देखें ज्योग्राफी की कुल सीटों की बात करें, जो वैकेंसी में जो सीटें बताई गई थी वो देखिए 793 सीटें थी। अगर अपन देखें 793 सीटों के अकॉर्डिंग दुगुने अभ्यर्थी देखें तो देखिए 1586 कैंडिडेट का जो चयन किया जाना था प्रोविजनल सूची में, इतने कैंडिडेट के रोल नंबर होने चाहिए थे। लेकिन अगर अपन देखें तो यहाँ पर 1622 कैंडिडेट का चयन किया गया है। इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि किसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बीच में काफ़ी सारे कैंडिडेट हों, इसलिए ये जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है। तो जनरली जो सीटें हैं वो देखिए 793 हैं। ठीक है, तो इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को देखिए हार्दिक शुभकामनाएं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए जो है ईश्वर से जो प्रार्थना। अब अगर अपन बात करें, एक एनालिसिस करें कि ये जो रिजल्ट है क्या कट ऑफ रहे, सब जो अदर कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें थी और कितना जो उसका कट ऑफ और परसेंटेज रही है, तो अपन देखते हैं। अगर अपन बातें करें कि पोस्ट अगर 793 जो सीटें थी उसमें जनरल कैटेगरी के अंदर देखिए 287 सीटें थी, 287। वहीं अगर अपन बात करें कि जनरल कैटेगरी में देखिए 200 सीटें थी और सामान्य महिला के अंदर 58 सीटें थी। यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर सामान्य सीट 200 और सामान्य महिला की सीटें 58। विडो कैटेगरी में देखिए 23 सीटें और डिवोर्सी कैटेगरी के अंदर 6 सीटें थी। अगर अपन देखें सामान्य जो सीट और सामान्य महिला की सीट पर कट ऑफ देखें तो देखिए ये 278.71 अंकों पर रही है। अगर प्रतिशत देखें तो 61.93% पर ये कट ऑफ रही है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 62% जो है वो कट ऑफ रही है। अभी देखिए जब फाइनल जो होगा काउंसलिंग के बाद, अब उसमें ये जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, अक्सर जब मैं ये एनालिसिस करता हूं तो कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं कि सर इस कैटेगरी की जो कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताना मुश्किल होता है। मैं सच बोलता हूं, ज़्यादा फालतू बातें या बिना मतलब का प्रेडिक्शन मैं नहीं लगाता। अब देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए इस डिवोर्सी कैटेगरी में 6 सीटें हैं। ठीक है, और इस सपोज कीजिए कि 6 जो महिलाओं का चयन होना है, पर यहाँ पर 12 महिलाएं आई हैं कि 11 आई हैं या 13 महिलाएं आई हैं, अभी कौन जानता है। ये तो काउंसलिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि देखिए ये किस रैंक पर ये कट ऑफ रही हो सकता है कि 278 अंकों पर भी कोई डिवोर्सी महिला आई हो, तो हो सकता है सामान्य की देखिए कट ऑफ तो देखिए अब जाएगी जाएगी। अब कितने अंक जाएगी, अब देखिए हम टीचर हैं, भगवान तो है नहीं कि आज ही हम अनाउंस कर दें कि भाई एकदम एग्जैक्ट ये जाएगी। एक प्रेडिक्शन हम लगाते हैं जो पीछे के जो पेपर होते हैं उसके हिसाब से कि हाँ भाई अब भी आप देख लो कि 62 ये जा रही है, अब 62% के ऊपर सबसे ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे। अब टॉपर है तो टॉपर देखिए, टॉपर आप खुद सोचिए कि कितने होते हैं। तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि विडो कैटेगरी। अब देखिए विडो कैटेगरी में 23 सीटों पर अगर अपन देखें तो ये कट ऑफ गई है 195.32 अंकों पर ये रही है और प्रतिशत में बात करें तो 43.40%। ठीक है, वहीं डिवोर्सी में देखिए 6 सीटें हैं तो डिवोर्सी कैटेगरी में ये 217.62 अंकों पर रही है और प्रतिशत में देखें तो 48.36% अंक पर ये गई है। फिर अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस,
अब देखिए 793 का 10% जो 79.3 होता है, तो 0.3 तो देखिए कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकती, तो 79 सीटें थी। ठीक है, 79 सीटों में देखिए सामान्य सीटें 55, सामान्य महिला की 16, विडो कैटेगरी में 6 सीटें और डिवोर्सी कैटेगरी में 2 सीटें थी। अगर सामान्य और यहां पर जो महिला की जो कट ऑफ है वो 235.86 अंकों पर रही है। अगर प्रतिशत में देखें तो 52.41% रही है। वहीं विडो और डिवोर्सी कैटेगरी के अंदर देखिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाए हैं ड्यू टू क्वालिफाइंग मार्क्स। वहीं अगर अपन एससी कैटेगरी में देखें तो एससी कैटेगरी में देखिए 126 सीटें थी। अगर सामान्य सीट एससी कैटेगरी की सामान्य सीट की बात करें तो 88 थी। सामान्य महिला यानी एससी की जो महिला सीट है वो 25 थी, विडो कैटेगरी की 10 थी और डिवोर्सी कैटेगरी की 3 थी। अगर अपन देखें एससी में जो जनरल सीट है उसकी जो कट ऑफ है 223.89 अंकों पर रही है, यानी कि 49.75% पर ये रही है। वहीं अगर अपन देखें महिला की जो कट ऑफ, सामान्य महिला की कट ऑफ 191.02 अंकों पर रही है, यानी कि 42.44। वहीं विडो कैटेगरी में देखिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाया है, NA लिखा हुआ है, यानी ड्यू टू क्वालिफाइंग मार्क्स। ये जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है ये देखिए गजब के खेल कर रहा है। और डिवोर्सी कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहां पर 173.01 अंकों पर कट ऑफ रही है, यानी कि 38.44% पर ये कट ऑफ रही है। फिर हम देखते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में देखिए 96 सीटें थी, 96। और अगर देखें सामान्य जो सीटें हैं वो 67 यानी 67। वहीं एसटी कैटेगरी में जो सामान्य महिला की सीटें वो 19, विडो की जो सीट थी वो 8 और डिवोर्सी कैटेगरी के अंदर 2 सीटें थी। अगर अपन देखें कि जनरल सीट पर जो है 210.61 जो कि 67 सीटों के ऊपर रहा है, 67 सीटों के ऊपर 210.61 अंकों पर ये रही है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 46.80% ये कट ऑफ रही है। वहीं महिला पर, महिला जो कैंडिडेट है सामान्य एसटी कैटेगरी में, सामान्य महिला सीट 202.94 अंकों पर यह कट ऑफ रही है, यानी कि 45.09% पर यह कट ऑफ गई है। फिर अगर अपन देखें विडो कैटेगरी में देखिए NA लिखा है, यानी कि ड्यू टू क्वालिफाइंग मार्क्स, यहां पर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। वहीं डिवोर्सी के अंदर 2 सीटें थी, इस पर 175.07 अंकों पर कट ऑफ रही है, यानी कि 38.90% जो है अंकों पर, 38.90% पर यह कट ऑफ गई है। फिर अगर अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो देखिए ओबीसी में 166 सीटें थी, 166। वहीं अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी में जनरल सीटें 116, ओबीसी में जो सामान्य महिला है वो 34, ओबीसी में जो विडो है वो 13 सीट और ओबीसी में डिवोर्सी की 3 सीटें थी। यहां पर सामान्य ओबीसी सामान्य और ओबीसी सामान्य महिला की कट ऑफ जो है 264.42 अंकों पर रही है, यानी कि 58.76% पर कट ऑफ रही है। विडो और डिवोर्सी में देखिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, यानी कि NA लिखा है, ड्यू टू क्वालिफाइंग मार्क्स जो कैंडिडेट है वो अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर अपन देखें एमबीसी कैटेगरी में, एमबीसी कैटेगरी में देखिए 39 सीटें थी, 39 सीट्स। वहीं अगर अपन इसका क्लासिफिकेशन देखें, एमबीसी में जो जनरल सीट 27 थी, सामान्य जो महिला एमबीसी की जो सामान्य महिला है उसमें 8 सीटें थी, एमबीसी की विडो कैटेगरी में 3 सीटें थी और एमबीसी की डिवोर्सी कैटेगरी में 1 सीट थी। इस प्रकार से अगर अपन देखें एमबीसी में जो सामान्य सीटें थी उस पर 241.16 अंक, यानी कि 53.59% पर यह कट ऑफ रही। वहीं सामान्य जो महिलाएं हैं, जो एमबीसी की जो महिला सामान्य महिला उस पर 210.69 अंकों पर, यानी कि 46.82% पर यह कट ऑफ रही है। वहीं विडो और डिवोर्सी पर जो है कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। तो इसके बाद में अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन।
एक्स सर्विस मैन में देखिए ये 142.31 अंकों पर ये रही है, यानी कि 31.62% कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। वहीं फिजिकल हैंडीकैप्ड की 4 जो श्रेणियां बनी हुई है उसमें पहली श्रेणी के अंदर 167.42 अंकों पर कट ऑफ रही है, यानी कि 37.20% पर। वहीं सेकंड इसकी जो सीरीज है, सेकंड जो लेवल है उसमें 191.41 अंकों पर कट ऑफ रही है, यानी कि 42.53% ये कट ऑफ रही है। इसी की फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो थर्ड सीरीज है उसमें 217.53 अंकों पर ये कट ऑफ रही है, यानी कि 48.34% पर ये कट ऑफ रही है। वहीं इसकी जो फोर्थ सीरीज है, जो फोर्थ लेवल है इसका, उसमें 203.84 अंकों पर ये कट ऑफ रही है, यानी कि 45.29%। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक क्लासिफिकेशन ये बनता है। अब देखिए, अगर अपन देखें कि यहां पर 1586 कैंडिडेट का चयन होना था, ठीक है, वहीं टोटल कैंडिडेट हुए 1622, यानी कि अगर अपन ये देखें तो करीब करीब 36 कैंडिडेट यहां पर ये जो है ज्यादा हो रहे हैं, दुगुने से ज्यादा 36 कैंडिडेट है। अब देखिए, अगर हम यहां पर एक चीज और गौर करें तो देखिए टोटल पोस्ट तो है 793 और 793 सीटों में आप देखोगे कि यहां पर भी जो है कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये 8 सीटें हो गई। यहां पर भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, यानी कि 10 सीटें हो गई। यहां भी जो कैंडिडेट है, यानी कि 8 सीटों पर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, और यहां पर 16 सीटों के लिए कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, और यहां पर 4 सीटों के लिए कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, यानी कि 24, 4, 28, 28 और 18। इस प्रकार से अगर अपन देखें कि 46 सीटों पर कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अगर अपन देखें यहां से 46 सीटें एक बार कम करें तो अगर अपन देखेंगे 747 सीटों के लिए 1622 जो कैंडिडेट का चयन किया गया है, यानी कि कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।